यमुनानगर पहुंचे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ने से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने जेजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जोश और उत्साह के साथ फील्ड में उतरे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। अजय चौटाला शुक्रवार को यमुनानगर में जेजेपी जिला स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल अनेक बार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बदलाव लेकर आए थे, उसी तरह जेजेपी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ेगी और बदलाव लेकर आएगी। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारे नेता न कभी झुके हैं न कभी रुके हैं और शुरू से मैं आपको आश्वासन देता हूँ काम आप इस समय में नहीं हो सके वो भी आप याद कराने की कोशिश करना। जब गवर्नमेंट चौटाला हुसैन जी चौटाला वो भी करने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत से वक्ता और भी है अभी, मैं इसलिए फिर से दोबारा आप लोगों का स्वागत करता हूँ जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर यहाँ पार्टी की मीटिंग में आने का काम किया। अब आगे भी मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में जब भी कभी आपकी जरूरत पड़ेगी आप पार्टी का ही तरह से सहयोग। तो पहले सेंटेंस इसी से शुरू किया था कि चुनाव हारने के बाद या किसी भी हार के बाद हताशा और निराशा किन में आती है? अपने लोगों में आती है। चाहे कोई राजनीतिक दल है, चाहे कोई फौज है, चाहे कोई घर गृहस्थी है, वो तो स्वाभाविक है। परंतु जैसा अंतिम समय में आपने देखा कि जिनमें मायूसी थी उनमें जोश भी था, और वो जोश और उत्साह जो है वो समय मुताबिक तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। सर, विधानसभा चुनाव सिर पर है, तो क्या लगता है जैसे लोकसभा में नुकसान हुआ पार्टी को, तो विधानसभा की क्या तैयारियां हैं? हम अपना कर्म करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा से संगठित और मजबूत कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, छोड़ने वाले चले गए, कुछ और लोग भी छोड़ करके जा सकते हैं। ये आना जाना एक प्रक्रिया है। हर पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने तो इससे बुरे से बुरे समय देखे हैं। हालात से लड़ने का हमारा तजर्बा है और उस तजर्बे के आधार पर दोबारा विजय श्री प्राप्त करने का काम करेंगे। किसी के साथ आप ये बार बार सवाल मुझसे ना करें तो बेहतर है। मैं अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूँ, और जिस दिन हमने राजनीतिक दल से हमें निष्कासित किया गया था इनेलो से, हमने पार्टी नहीं छोड़ी थी। मैं तो जेल में था। किशन चौटाला और दिग्विजय स्टेज पे होंगे। इन्हें तो नोटिस दे करके निकाला गया था, मुझे तो बिना ही नोटिस के निकाला गया। तब मैंने पहली मीटिंग में ये कहा था कि हम परिस्थितियां इस तरह की पैदा करेंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले को रीथिंक करें, और आज भी मैं उसी फैसले पे कायम हूँ। अगर चौटाला साहब रीथिंक करें, वो कल बुलाएं, हम तो कल चले जाएंगे। सर, पहले किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में भी किंग मेकर की भूमिका रहेगी जेजेपी की तरफ? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। करने को दावा करने वाले तो 400 भी करते थे, 75 पार भी करते थे, 60 पार भी कर रहे हैं। और फैसला तो लोगों ने करना है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के असेंबली में भेजना है, और किसको राज्य का भागीदार बनाना है, और किसको अपोजिशन की कुर्सियों में बिठाना है। आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? उम्मीद क्या है? उम्मीद पे इंसान जिंदा है क्या? आपके अंदर जो सांस जा रहा है वो वापस आएगा। आप इसी उम्मीद पे जिंदा हैं
हम भी इसी उम्मीद पर जिंदा हैं। सर राजनीतिक मंचों से कहा जा रहा है कि गठबंधन किया है बीजेपी से, इससे हमारा राजनीतिक नुकसान हुआ है। कब हुआ और सर क्या उस वक्त लगता था कि हाँ गठबंधन तोड़ देना चाहिए था? गठबंधन में रहते हुए हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाया और 4.5 साल सत्ता में रहते हुए हमने जनता जनार्दन से किए गए अपने चुनावी वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके पूरा करवाने का काम किया। एक वायदा जो हमारा लास्ट तक पूरा नहीं हुआ, 5100 रुपये पेंशन का, हमने लास्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आप 10 की 10 सीटें लड़ लें, हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारे बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन का सम्मान दे दो, हम आपके साथ। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। अब किसी के साथ हो सकता है गठबंधन? अब भविष्य में क्या छिपा है, राजनीति में ये घोषणाएं नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात आपने कभी सोची थी क्या? पंजाब में अलग लड़ेंगे, चंडीगढ़ में अलग लड़ेंगे, दिल्ली में साथ मिलकर के लड़ेंगे, हरियाणा में साथ मिलकर के लड़ेंगे। पता नहीं क्या हालात बन जाए, कब कैसी स्थिति आ जाए। सर विधानसभा में जो टिकटों का आवंटन होगा, महिलाओं की क्या भागीदारी कितनी है, युवाओं की कितनी भागीदारी, इस प्रकार का कोई मैनिफेस्टो बनाया? हमने तो 8 में से 2 सीटें लोकसभा में भी महिलाओं को दी। 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में दिया, 33% का आरक्षण राशन डिपो में भी दिया। हम महिलाओं के सम्मान को सदैव आगे बढ़ाने के पथ प्रदर्शक रहे हैं और अगर महिलाएं 50 सीटें भी मांगेगी तो हम 50 देने के लिए भी तैयार हैं। इसमें सर इस समय पेच फंसा हुआ है राज्यसभा सीट को लेकर, तो इसमें कहाँ तक बात हैं? राज्यसभा की जो सीट है वो कांग्रेस के पास मेंबर पूरे नहीं है, आपसे भी बात हो रही है और कैसे? हमारे पास तो 10 विधायक हैं। हमने गवर्नर को लिख करके दे दिया कि हम 10 के 10 जो हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसके विरोध में वोट डालने के लिए तैयार है। अब ये पहल तो जिनके पास मेजोरिटी है, जो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं, उनको करनी चाहिए। वो आगे होकर के चुनाव लड़े, हिम्मत तो दिखाएं। एक तरफ तो 60 जीतने की बात करते हैं और दूसरी तरफ राज्यसभा की एक भी नहीं लड़ते। जो बैठक पार्टी द्वारा आयोजित है आज पानीपत और यमुनानगर के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूँ कि आगामी विधानसभा पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े, उन मुद्दों को लेकर सर क्या सभी 90 सीटों पर जेजेपी आज के दिन तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कोई संशय भी नहीं। और मैं ये मानता हूँ हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इस लोकसभा को 2 हिस्सों में बांटा और उस कारण जितने क्षेत्रीय दल थे जो उन हिस्सों का हिस्सा नहीं थे, उनके पक्ष में उतने वोट नहीं है। विधानसभा की परिस्थितियां अलग हैं, चाहे हम आंध्र प्रदेश उठाकर देखें, चाहे हम और प्रदेश उठाकर देखें। जनता ने क्षेत्रीय दलों को चुनकर प्रदेश हित के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को बढ़ाने का काम। सर ब्रजेंद्र सिंह लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है दुष्यंत जी को अचानक से इलेक्शन लड़ना चाहिए, वैसे उनका जो राजनीतिक कद था वो लगातार कम हो गया। क्या मेरा राजनीतिक कद तो एक कार्यकर्ता का पार्टी में है, उस कद के साथ चौधरी देवीलाल के विचारों को मैं पार्लियामेंट में भी लेके गया और विधानसभा में, और आज जनता उनसे जवाब मांगेगी जिनने तीनों कृषि कानूनों पर वोट दिए पार्लियामेंट के अंदर, जो वहाँ बैठे रहे, जिन्हें बीजेपी का प्रचार कर कर आज कांग्रेस में आकर ये सोचते कि गंगा नाली है। जनता उन लोगों को वोट की चोट से जवाब देगी।
सर अभय चौटाला लगातार कहते थे कि हमने जेजेपी जिसके साथ गठबंधन किया है, अब उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उनको उनके तो कैंडिडेट जो अनाउंस करे थे वही भागने लगे। मुझे नहीं लगता उनको किसी और संगठन की तरफ देखना चाहिए, सबसे पहले अपने संगठन का आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। और इस तरह तो शायद पहली बार देखने को मिला है कि आज किसी की टिकट अनाउंस हुई हो 100 दिन पहले चुनाव से और अगले दिन वो आदमी भाग जाए, तो संगठन की कमजोरी साफ है। सर इस बार सर मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा? देखो आज हरियाणा प्रदेश के अनेक मुद्दे हैं जिनको आने वाले दिनों में जन जागरण अभियान के तहत घर घर तक हम ले जाने का काम करेंगे। लड़ाई किंग मेकर बनेगी इस बार क्या अपनी सरकार कोई शक है?